ओम या श्री स्वयं सुखिदीनां भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतिदयां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सतां कुलजना प्रभवस लज्जा ताम त्वाम नतास्म परिपालय देवी विश्व। मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? 6 तारीख का अवसर अमावस्या है और ये अमावस्या बहुत विशेष है। शनि जयंती है इस दिन, वट सावित्री व्रत है और ये वो व्रत है कि जो असंभव को संभव करके दिखा सकता है। आपके ग्रह एक तरफ और आपका कर्म एक तरफ। सत्यवान सावित्री कथा इसी बात को समझाती है कि सावित्री ने कैसे अपने व्रत के द्वारा, संकल्प के द्वारा, दृढ़ निश्चय के द्वारा यमराज तक को पीछे हटा दिया था। तो ये कर्म का प्रधान है, कर्म प्रधान विश्व रच राखा। तो इस बात का ध्यान रखें। शनि जयंती का पर्व भी इस दिन पड़ता है। यदि शनि को प्रसन्न करने का हम प्रयास करें कर्म के द्वारा, सदकर्म के द्वारा ही शनि प्रसन्न होते हैं। तुष्टो ददासि वै राज्यम रुष्टो ह्रस्तच्छनात्। शनि को प्रसन्न करने के लिए शास्त्र में अनेक उपाय वर्णित हैं। शनि जयंती के दिन एक खास उपाय कर लेना चाहिए। कहा जाता है पिप्पलाद ऋषि की जो कथा सुन लेता है उसके शनि के तमाम दोष दूर होने के योग बन जाते हैं। स्कंद पुराण के अंदर इस कथा को बड़े अद्भुत रूप से बताया गया है। कई मतों में अलग अलग ऋषियों ने कहा जाता है अनेक कथाएं विचलित रहती हैं, लेकिन शास्त्र के दृष्टिकोण से पिप्पलाद ऋषि को आशीर्वाद स्वयं ब्रह्मा जी ने दिया था कि जो उनके मंत्र का जप कर लेगा उस पर शनि का नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमने विवेकानंद योगाश्रम में शनि ग्रह शांति महायज्ञ पे होने वाले इस यज्ञ में उन मंत्रों का विशेष तौर पर स्थान देने का प्रयास किया है, लेकिन लोग बहुत दूर दूर हैं तो इस कथा का श्रवण करके उसका महात्म समझ सकते हैं। कहा जाता है कि एक काल में भयंकर दुर्भिक्ष पड़ा, समस्त लोग उस एक स्थान को छोड़कर जा रहे थे। ऐसे में देवयोग से ऐसा योग बना कि ऋषि जब वहाँ से पदार्पण कर रहे थे तो वहाँ पर पीछे पिप्पलाद नाम के एक ऋषि पुत्र था, वो वहीं रह गया। जब लोग विपदा के समय में पलायन करते हैं तो ऐसी स्थिति बन जाती है। तो कहा जाता है बालक बहुत छोटा था और वो एक पीपल के पेड़ के नीचे जीवन यापन करता हुआ किसी प्रकार से पीपल के जो वृक्ष के पत्ते थे, पीपल के पेड़ के जो फल थे, उन्हीं को खाकर जीवन यापन करता रहा। साधना होती रही, ध्यान होता रहा। धीरे धीरे ऋषि पुत्र था, ऋषि अंश थे, तो ये जीवन इस प्रकार से चलता रहा। कहा जाता है कि एक दिन वहाँ से एक ऋषि जा रहे थे, उन्होंने सुंदर तरीके से, कहा जाता है उनको आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ संत महात्माओं का और साधना और बढ़िया चलती रही। लेकिन उस बालक ने विशेष तौर पर उन ऋषियों से प्रश्न किया कि हे महाराज, हमें बताएं कि मेरे जीवन में ये कष्ट क्यों आया, कि मेरी स्थिति ऐसी रही कि परिवार से भी दूर हो गया और इस पीपल के पेड़ के कोटर में रहकर मुझे अपना जीवन यापन करना पड़ा। तो उन ऋषि ने उनको बताया कि ये सारा का सारा आपके पूर्वजन्म कर शनि के दुष्प्रभाव के कारण से ये योग बना कि जिसके कारण से शनि के जो भयावह दंड था वो आपको भोगना पड़ा। ऋषि को बड़ा क्रोध आया ऋषि पुत्र को, और उन्होंने आकाश मार्ग पे देखा और शनि महाराज वहीं से देखते ही उनकी दृष्टिपात होती हुई कहा जाता है कि उस धरा पर, उसी जगह उनके जहाँ पीपल का पेड़ था वहीं आकर ज़मीन पर गिरे और उन्हीं के कारण से उनके घुटनों में चोट लग गई। उस दिन से शनि की स्थिति जो पंगु हो गए, शनि कहा जाता है उस दिन शनि भी पंगु हो गया। उस दिन से जब शनि महाराज उस धरा पर आकर गिरे तो पृथ्वी जो संसार का जो चलन था वो दिक्कत में आ गया। ब्रह्मा स्वयं उपस्थित होते हैं वहाँ पर। कहा जाता है ऋषि को, कथा को हम छोटी करने का प्रयास कर रहे हैं, तो ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से पिप्पलाद से प्रार्थना करके ये कहा गया कि हे ऋषि, आप शांत हों। शनि जो देते हैं वो तो कर्म अनुसार प्रभाव देते हैं, लेकिन अब इनको क्षमा करें आप। तो कहा जाता है कि ब्रह्मा के आशीर्वाद से उस दिन ऐसा योग बना कि कहा गया कि जो आज के दिन इस जो शनि की जयंती के अवसर पर जो पिप्पलाद ऋषि का नाम लेगा, इस कथा का श्रवण करेगा, ओम पिप्पलादाय नमः इस मंत्र का जप करेगा, उस पर शनि अपना नेगेटिव प्रभाव नहीं दिखाएंगे। तो ये कथा का श्रवण कर कर जो इस मंत्र से भगवान को प्रसन्न करने के लिए, शनि के प्रसन्न के निमित्त शनि का आशीर्वाद है, भगवान ब्रह्मा का आशीर्वाद है, जो वहाँ पर एक यज्ञ भी देते हैं, तो पिप्पलादाय स्वाहा, ओम पिप्पलादाय नमः इस मंत्र का एक माला जप कर लीजिए, आहुति दे दीजिए। कहा जाता है कि शनि के नेगेटिव प्रभाव को दूर करने के लिए अद्भुत है। तो यहाँ शास्त्रोक्त है, स्कंद पुराण की कथा है, भविष्य पुराण में भी इस प्रकार की कथा बताई गई है। तो आप अवश्य इन कथाओं को महत्व रूप समझकर, स्थिति का महत्व समझते हुए कार्य करने का प्रयास कीजिए। ये शास्त्र में वर्णित कथाएं हैं और इन सब के द्वारा शनि जयंती पर हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में बड़ा कार्यक्रम रखा है। आप अवश्य इसमें सम्मिलित होकर, यज्ञ में सम्मिलित होकर
हनुमान चालीसा के 100 पाठ रहेंगे। हमने विभिन्न प्रकार से शास्त्रोक्त विधि के अनुसार से समस्त विधियाँ बनाई। जैसे शास्त्र का हनुमान चालीसा का जो पाठ कहा गया है कि शनि का आशीर्वाद स्वयं हनुमान जी को मिला था, जो विशेष तौर पर जब उन्होंने लंका का दहन किया था, तो ये भी शास्त्रोक्त है। लेकिन आज संसार विचित्र विडंबना में फंस गया है। कोई तेल चढ़ाया जा रहा है, कोई कुछ और उपाय किया जा रहा है, कोई नगी पहने जा रहा है। तो इन सब विचित्र स्थितियों से हटो, सीधे साधे उपाय शास्त्रोक्त विधि के अनुसार से करो। देखिए शनि भी प्रसन्न होंगे और आपको कष्ट से निवृत्ति का योग भी बनेगा। तो इस स्थिति का लाभ अवश्य लेने का प्रयास कीजिए। बात कर लेते हैं 7 तारीख की, शुक्रवार, प्रतिपदा, जेठ की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा है। सुबह सुबह मिथुन राशि में चंद्रमा प्रवेश कर रहे हैं। ये थोड़ा भारी होगा आपके लिए, ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य के मामले में ध्यान रखें, और ये विशेष तौर पर अननेसेसरी खर्चे बढ़ा सकता है, एंजाइटी बढ़ा सकता है। सुबह सुबह एक उपाय करने का प्रयास करें। भगवान सूर्य आपकी राशि के अनुसार से जीवनी शक्ति का संचार करते दिखाई दे रहे हैं। सूर्य महाराज को सुबह सुबह प्रसन्न कीजिए। एक सुंदर उपाय है, करवीर व्रत है इस दिन। कनेर के पुष्प, पीला पीला फूल होता है हॉर्न की तरह, उसको ले लीजिएगा। एक तांबे के लोटे में थोड़ा जल लीजिए, थोड़ी सी रोली डालिए, एक कनेर के पुष्प को भगवान को अर्पित कर दीजिए। ओम घणी सूर्यादित्याय नमः गायत्री का स्तवन करते हुए या इस मंत्र का उच्चारण करते हुए भगवान सूर्य का दर्शन करके ये अर्घ्य देने का प्रयास कीजिए। देखिए सुंदर तरीके से ये दिन आपके लिए कल्याणमय हो सकता है, कष्टों को दूर करने का योग बन सकता है। 8 तारीख का अवसर शनिवार का दिन, और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से द्वितीया तिथि इस दिन विद्यमान है। और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपको थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए अननेसेसरी की टेंशन, वरी और बहुत जल्दी जल्दबाजी, हरी वन करी वन और ये हरी करी वरी को अवॉइड करने का प्रयास कीजिएगा। बहुत जल्द तला फला खाना वाने का ध्यान रखें, गर्मी बहुत ज़्यादा है और ऐसे में लू इत्यादि से बचते हुए कार्य करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे में ध्यान रखें। सुबह सुबह शनि का ध्यान कर लें, शनि का मंत्र जप कर लें, हनुमान जी के मंदिर में जाकर एक दिया प्रज्वलित कर दीजिए। देखिए इससे कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। 9 तारीख का अवसर रविवार है, तृतीया तिथि है। कर्क राशि में चंद्रमा का पदार्पण हो रहा है। ये आपके लिए नई शक्ति का संचार करेगा। दोपहर के करीब करीब सुबह थोड़ी भारी दिखाई देती है। दोपहर के साथ साथ परिवर्तन का योग बनेगा, नए विचार उत्पन्न होंगे। तो इसलिए लगातार कार्य पे अपने आप को लगा रहिए। कहीं ना कहीं से हवा का झोंका आएगा और ये आपके लिए परिवर्तन का योग बनाता दिखाई देगा, सुंदर योग बनता दिखाई दे रहा। रविवार का अवसर है, हो सके तो विशेष तौर पर भगवान सूर्य का ध्यान करते हुए चावल इत्यादि का, गेहूं इत्यादि का दान करें, आपके लिए शुभ होगा। 10 तारीख का दिन सोमवार का अवसर, चतुर्थी तिथि है और इस दिन भद्रा का योग है। चतुर्थी तिथि रिक्ता तिथि और उसके बाद भद्रा का भी योग। तो यानी नए कार्यों का आरंभ करने के लिए दिन अच्छा नहीं दिखाई देता। बृहस्पति उदय हो गए हैं लेकिन शुक्र अभी भी अस्त चल रहे हैं, तो नए कार्यों को आरंभ करने से बचना चाहिए। ऐसे में विशेष तौर पर ग्रह योग आपके लिए सुंदर तरीके दिखा रहे हैं और नव शक्ति का संचार कर रहे हैं। चंद्रमा सप्तम भाव में विराजमान होकर ये भी आपके लिए शुभ योग बना रहा है। नए संपर्कों को साधने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो ऐसे में बस थोड़ा जिद से बचते हुए कार्य करना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ऐसे में भगवान शिव का, गणेश का और पार्वती जी का सुबह सुबह पूजन कर कार्य आरंभ करिए, कुछ शुभ योग बन सकते हैं। ज्योतिष विज्ञान के अंतर्गत फलित ज्योतिष को समझने के लिए 2 प्रकार से ज्योतिष की गणनाएं की जाती हैं। गणनाओं का फलित जिस प्रकार से एक तो गोचर के दृष्टिकोण से किया जाता है, जिसके साथ हम आपके साथ लगातार जुड़े रहते हैं कि यानी आज के ग्रह योग आपकी राशि के अनुसार से चंद्रमा जहां आपका विराजमान है वहां के दृष्टिकोण से देखते हुए आज जो गोचर में ग्रह परिवर्तित हो रहे हैं वो क्या प्रभाव उत्पन्न कर रहे हैं। इसके साथ साथ मूल जन्म पत्रिका भी बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। मूल जन्म पत्री में कौन सी दशाएं चल रही हैं, कौन सी अंतर दशाएं चल रही हैं, किस प्रकार से ग्रहों का योगायोग बना है, नवांश इत्यादि में ग्रहों की स्थिति क्या है, हर व्यक्ति के अनुसार से। देखिए गोचर के दृष्टिकोण से जब हम राशि के हिसाब से फलित करने का प्रयास करते हैं तो एक जनरल कैटेगरी के हिसाब से हम बता सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस प्रकार के ग्रह योग है। अब व्यक्ति जिस पायदान पर बैठा है, आप समझें कि पहली मंजिल पे, दूसरी मंजिल पे, 100वीं मंजिल पर, पहली सीढ़ी पर है, 10वीं सीढ़ी पर है, या भूतल ग्रह के मतलब जमीन के अंदर दब फंसा पड़ा है, उन सब ग्रह स्थिति को समझते हुए वो मूल जन्मपत्री से पता चलेगा कि स्थिति क्या है व्यक्ति की, और फिर गोचर में ग्रह का परिवर्तन क्या हो रहा है, किस प्रकार से परिवर्तन का योग बन रहा है, उन सब चीज़ों की गणनाएं हम आपके समक्ष उपस्थित करते हैं। और जन्मपत्री को समझने के लिए एक गहन अध्ययन की आवश्यकता होती है। मूल जन्मपत्री को समझकर फिर गोचर की ग्रह दृष्टि को देखकर यदि गणनाओं को समझने का हम प्रयास करेंगे तो बहुत अद्भुत प्रकार से ग्रह योगों को हम समझ सकते हैं और उनके अनुसार से परिवर्तन का योग आपके लिए कैसा रहेगा वो सब बातें समझ में आ सकती हैं।
तो आप सब जन्मपत्री को, ग्रह योग को जो हम आपको समझाते हैं गोचर के दृष्टिकोण से, उन सबको समझकर अपने जीवन में आने वाले समय को मूल रूप से समझने का प्रयास कीजिए। ग्रह योग क्या किस प्रकार से खेल कर रहे हैं, और हमारी ज्योतिष गणनाओं के माध्यम से हम इस समय में जब आपके साथ रहते हैं तो हम वास्तविक तौर पर पौराणिक कथाओं के माध्यम से, पौराणिक योगों के माध्यम से, जो विशेष तौर पर पंचांग के अंदर हर रोज लिखी होती है कि आज कौन सा उत्सव है, किस प्रकार का वार है, कौन सा नक्षत्र है, उसके अनुसार से कौन सा उपयोग, जो शास्त्र के अंदर जो उपाय इत्यादि वर्णित हैं, कथाओं के माध्यम से वर्णित हैं, वो हम इस फलित के अंदर जोड़ने का प्रयास करते हैं। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से, कर्मकांड के दृष्टिकोण से उन कथाओं को साथ जोड़कर, उन उत्सवों को साथ जोड़कर यदि उपाय करेंगे तो वास्तविक तौर पर उनसे कल्याण का मार्ग ही प्रशस्त होगा। आज ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से बहुत सारे लोग केवल टोटकों में फंस जाते हैं, और ये कैसा कर लो। देखिए, ज्योतिष के अंदर यदि पंचांग को आप देखेंगे ना तो वहाँ हर रोज़ नए उत्सव वर्णित हैं, और उन उत्सवों के पीछे कथाएं भी वर्णित शास्त्रों में, पौराणिक कथाओं के अंदर आती हैं। उन सबको समझेंगे तो आप देखिएगा हमारे इस कार्यक्रम में हम उन्हीं पौराणिक कथाओं को ही जोड़ते हुए, उन पौराणिक मतों को जोड़ते हुए, उन पौराणिक उत्सवों को जोड़ते हुए, समझते हुए उन उत्सवों को आपके साथ वर्णित करने का प्रयास करते हैं। और यदि उन उपायों को आप करेंगे तो हमें विश्वास है, हमने देखा है कि अद्भुत रूप से कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है, कष्ट दूर होते हैं। पौराणिक कथाएं जो हैं बड़ी महत्वपूर्ण हैं, और पंचांग ने उनको बहुत बढ़िया तरीके से समझाने का प्रयास किया है। तो हम उन सब के माध्यम से आपको आपके समय के अनुसार से उन सब उपायों को जो बताते हैं अवश्य करिए। देखिए, परिवर्तन का योग अद्भुत बनता है। शास्त्र कहता है, एक घड़ी आधी से पुनियाद, तुलसी संगत साथ की, हरे कोट अपराध। तो कोशिश करें, इन उपायों को जीवन में स्थान देने का प्रयास करें। और हमारे विवेकानंद योगाश्रम में हमने पिछले करीब 60 सालों में सदगुरु आचार्य श्री केशव देव जी के महाराज के सानिध्य में विभिन्न भारतीय पराविद्याओं पर शोध किया, चाहे वो मंत्र विज्ञान है, चाहे वो यज्ञ विज्ञान है, चाहे वो भारतीय विभिन्न क्षेत्रों में योग विज्ञान के माध्यम से, और बड़ा एक शोध संस्थान विकसित किया। यहाँ पिछले करीब हमारे आश्रम पे 60 सालों से नित्य 8 घंटे यज्ञ होता है। विभिन्न मंत्रों पे हमने शोध करके देखा है। बहुत सारे लोग ऐसे आए कि जिनके जीवन में शारीरिक कष्ट अद्भुत रूप से था। एक तो कई कष्ट तो ऐसे आए कि बिल्कुल कोई दवाई काम ही नहीं कर रही थी, और जैसे ही महामृत्युंजय मंत्र का प्रयोग किया गया उनके लिए अनुष्ठानिक तौर पर देखिए आप परिवर्तन का योग बना। विभिन्न ग्रह योग ऐसे थे कि विकट परिस्थिति में थे, केस पे केस, कोर्ट में जमानत भी नहीं हो रही थी, लेकिन ऐसे में दुर्गा शमनी का, सुंदर भगवती दुर्गा का प्रयोग किया गया, और उन केसों के माध्यम से उनके जीवन में कष्ट के दूर पड़े। शत्रु लगातार परेशान कर रहे थे। ये सब वास्तविक तौर पर शास्त्र में जो वर्णित कथाएं हैं उनको भी हम समझिए। बगलामुखी जी का प्रयोग बड़ा दिव्य है, और कहा जाता है कि मुकदमे इत्यादि विजय में शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए वो अद्भुत रूप से कार्य करता है। हमने हजारों बार करके देखे ये सारे प्रयोग, बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से काम करते हैं। श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ इन सब चीज़ों को किया जाए तो जीवन में कष्ट दूर होने के योग अद्भुत रूप से बन सकते हैं। तो विभिन्न उत्सव जो समय समय पर आते हैं हम आपको अवगत कराते रहते हैं, उन मंत्रों को साथ भी आपको जोड़ने का प्रयास करते हैं। हमारे आश्रम में जैसा नित्य हमने कहा आपको कि नित्य 8 घंटे यज्ञ होता है। माँ भगवती का सुंदर शिव विग्रह विराजमान है, जो 1947 में मुल्तान से आया, और आज उनके ही सानिध्य में चमत्कारिक मंत्रों का यज्ञ जब करते हैं तो उनके कार्यों की, मनोकामनाओं की फलीभूति होने में हम बहुत अद्भुत प्रकार से देखा गया है, प्रयोगों करके देखा गया है कि वो फलीभूत होते हैं, चमत्कार उपस्थित होता है। तो आप नित्यप्रति आश्रम में होने वाले यज्ञों में हर रविवार को पधार कर उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। विभिन्न कार्यक्रम समय समय पर होते रहते हैं, उनको अवगत आपको कराते रहते हैं। हॉस्पिटल इत्यादि में बहुत सारे कार्य चलते हैं। विवेकानंद योग नेचुरोपैथी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल जो चल रहा है, गौशाला की चल रही है, साथ साथ विभिन्न भंडारे चलते रहते हैं समय समय पर। आप सब भी उन सब कार्यक्रमों में आश्रम के साथ जुड़ सकते हैं। आपका स्वागत है। धन्यवाद।